अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शहीद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाजरीन, आज हमारा सीरीज़ के हवाले से तीसरा एपिसोड है और यकीनन आपने पिछले एपिसोड में चक्कर का लफ्ज़ सुना होगा, बाकायदा उसकी वजाहत देखी होगी और बहुत ज़्यादा इबरतनाक चीज़ें देखने में सामने नज़र आई हैं। तो मेरी नौजवानों से भी ये गुजारिश होगी कि इस चीज़ को अपने मजाक में नहीं बल्कि संजीदगी से लेना है। सर, आज का जो हमारा बेसिकली क्वेश्चन होगा, मैं चाह रहा था कि ये हमारे सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब से लाजमी जाने और इस हवाले से हम आम आवाम को भी बताएं कि बेसिकली इनका अंदर का सिस्टम क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम अब्दुल्ला, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक। अच्छा सर, पहले तो मैं आपको दाद देना चाहूँगा, आपने पिछले एपिसोड में एक बड़ा प्यारा लफ्ज़ बोला था कि अल्लाह पाक मेरे नौजवानों की मदद फरमाए। तो सर यकीन करें, बी फ्रैंकली मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। साथ सर मेरा एक क्वेश्चन था, आज लंगर खाने के हवाले से क्वेश्चन था कि सर ये जो लंगर खाना होता है, बेसिकली आपने बताया कि एट अ टाइम 3-3, 4-4 हज़ार रोटियाँ पकती हैं। सर ये लंगर खाने में काम कौन से लोग करते हैं? क्या कैदियों से करवाया जाता है? क्या पुलिस का अमला काम करता है या फिर बाहर से प्राइवेटली तौर पर लोगों को हायर किया जाता है? अब्दुल्ला, ये जो लंगर होता है ना, ये लंगर आपने सुना होगा, बाहर जहाँ पे ज़्यादा तादाद में जो है ना देगें पकें या जहाँ पर ज़्यादा तादाद में जो है ना नज़र न्याज़ है, वहाँ पे लोग अमूमन ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, दादा सरकार का लंगर खाना। लंगर खाना का लफ्ज़ जो है ना ये नया नहीं होता। ये तो मेरा ख्याल है कोई नौजवान भी अगर अंदर जाता है उसको लंगर खाना का पता लग जाता है कि लंगर खाना जहाँ पर लंगर पकता है। सेम उसी तरह जिस तरह बाहर किसी बहुत बड़ी दरगाह पे जो है ना दाल हलीम वगैरह खाने तैयार किए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जो है ना जेल के अंदर भी डिसिप्लिन्ड। और एक चीज़ आपको मदद की बताता हूँ नाज़रीन, ये चीज़ जो है ना जेल के हक़ में बड़ी पॉजिटिव है। बाहर आपकी माँ जिसने आपको जम्मा हुआ है, चुम्मा चट्टा हुआ है, आपको पैदा करके आपको इतना जो है ऊँट जितना आपको तैयार किया हुआ है, वो माँ आपको इस तरह पाबंदी के साथ टाइम के मुताबिक रोटी नहीं दे सकती। कभी ना कभी उस माँ से भी जो है ना गफलत हो जाती है। लेकिन जेल वाले जो है ना पूरे टाइम के ऊपर आपको लंगर देते हैं। और एक और मज़े की बात आपको बताऊं, जेल के अंदर अगर आप कहते हैं मैंने लंगर नहीं लेना, मेरी भूख हड़ताल है या मैं नहीं खाना लूँगा, आपको जेल वाले 1-2 दफ़ा कहेंगे। अगर आप नहीं लेते तो वो डंडे लेके आ जाएंगे और आपको कहेंगे मामा रोटी क्यों नहीं खा रहा। हालांकि बाहर माँ भी जो है ना वो आपको दोबारा जोर नहीं देती। वो कहते हैं मेरा बेटा कहता है मैंने नहीं रोटी खानी, नाराज़ होगा, खुद ही मान जाएगा तो खा लेगा। तो उसमें जो है ना जेल का लंगर जो है, इस पर जो है ना कोई बंदा भी नीचे कमेंट बॉक्स में आके जो है ना ये बात नहीं लिखेगा जिन लोगों ने जेलें काटी हैं। जेल का खाना जो है ना टाइम पे मिलता है। सुबह का लंगर जो है ना ये आता है कुछ 5:30 जो है सर्दियों में, और गर्मियों में जो है कुछ 6-6:15 बजे। और ये लंगर जो है ना ये 2 रोटियों पर सुबह का नाश्ता मुश्तमिल होता है और साथ कभी हलवा आ जाता है, कभी चाय का कप आ जाता है। और इन सूखी रोटियों को जो है ना हम लोग पराठे कहते हैं। ये सारा जो है ना सुबह का जो खाना है और जो दोपहर का जो रोटियां हमें आनी है, ये रात को ही लगनी शुरू हो जाती हैं। रात को 10:30-11 बजे लंगर के अंदर लांगड़ी, जो लंगर पकाने वाले होते हैं, इनको इन कैदियों को जो है ना लांगड़ी बोला जाता है। अब ये लांगड़ी सारे जो है इनकी मशक्क़त बड़ी होती है। ये लोग ना, आप मज़े की बात आपको बताने वाली है, लंगर के अंदर पता है कितनी हीट होती है? कम से कम 8 से 10 देगें पक रही होती हैं जिनके अंदर 150-200 किलो दाल या कोई दूसरी आइटम होती है। और साथ एक पटा चल रहा होता है प्लांट, उसके ऊपर जो है ना 2-2 हज़ार 2500 रोटी का जो है एक राउंड जा रहा होता है और 20-25 कैदी उसके ऊपर रोटियां मुसलसल डालते जा रहे होते हैं। और वो प्लांट आगे से जो है ना मशीन जो रोटियां फेंकती जाती है। इसके अलावा तंदूरों का बंदोबस्त होता है कि अगर लाइट चली जाए तो लंगर तो हर हाल में इन्होंने देना होता है ना, टाइम पे देना होता है। फिर ये बाहर से जो है ना वो लकड़ी लाकर जो है जलाते हैं और ये इन्होंने तंदूर जो बनाए होते हैं वहाँ पे गैस अगर चली जाए, कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाए तो इन्होंने हर हाल में लंगर जो है ना ये पीसी होटल से भी जो है ना मंगवा कर देने पर पाबंद होता है और मंगवाते हैं। जेल के अंदर ऐसे हो ही नहीं सकता अगर लंगर जो है ना आपको टाइम पे ना मिले। अब जो है ना देगें जहाँ पे पकती हैं ना, वहाँ पे जिन कैदियों की मशक्क़त पड़ी होती है, मज़े की बात यह है कि वो लोग खुश होते हैं। किस वजह से? वजह भी तो आप जाने ना, ये नहीं कि वो गर्मी में बड़े खुश होते हैं। उनको ये होता है कि चले हम घी ज़्यादा डाल लेंगे, हमें टमाटर हमारे पास होंगे। वो बेचारे, उनके पीछे आने वाला कोई नहीं होता। वो सबसे गरीब और कम समझ ले कि मैं क्या उन बेचारों को कहूँ, उनको जो है ना बड़ा जेल वालों ने जो है ना उनका जुल्म करते हैं, उनको लंगर पे उनकी ड्यूटियां डाल देते हैं। और नाज़रीन आपको मज़े की बात बताने वाली है, रात को 10 बजे रोटी लगनी शुरू होती है, सुबह का नाश्ता और दोपहर की जो है ना अगले दिन की रोटी। ये कितनी रोटियां लगती हैं? अगर 4000 की गिनती है ना तो 1 पराठा सुबह का और 2 रोटियाँ यानी 2 नफरियाँ जो है ना एक कैदी की दोपहर को बनती हैं। तो 3 रोटियाँ एक अगर कैदी की हो तो आप अंदाज़ा लगाएं 4000 को दें 3 से ज़रब 12-15 हज़ार रोटी, 20,000 रोटी रात को लगनी होती है। साथ ही वो लंगर पकना शुरू हो जाता है। रात को समझ लेकर 2-2:30 बजे ये लंगर पकाना शुरू कर देते हैं। वो घिया उन्होंने डाला होता है देग के अंदर 200-200 किलो, 150-150 किलो वो घिया काट के रखा होता है।
काटने वाली टीम है, वहाँ पे छुरियाँ, वहाँ पे दातरियाँ, रंबे हैं, वहाँ पे कीमा करने वाली मशीन, हर चीज़ वहाँ पे लंगर पे मौजूद होती है। उसके ऊपर उनका एक इंचार्ज होता है, वो जेल का जो है ना हेड वार्डन होता है। उसकी हर महीने जो है ड्यूटी चेंज की जाती है, कोई महिला फाइट ना कर ले, यहाँ पे बातें आती या स्टोर कीपर के साथ मिलकर कोई 2 नंबरी ना कर ले। हर महीने जो है ना जेल के अंदर ड्यूटियाँ चेंज होती हैं। ये लंगर जो है ना कैदे सख्त गिनी जाती है मेरी नज़र में। जिस कैदी की वहाँ पे मुशक्क़त पड़ जाती है ना, कई लोग मैंने अपनी आंखों से देखा, वो कहते हैं हमारी गिनती लंगर पे ही रहे। वो पुराने हो चुके होते हैं, उनसे काम भी वो कम लेते हैं और उनको बस ये होता है घी टमाटर आलू प्याज जो है ना उनको वहाँ पे वाफर मिकदार में मिल जाते हैं। तो लंगर की मुशक्क़त जिस बंदे की पड़ जाए ना, वो बंदा बाहर आके अपने आप को मर्द समझे। उसे मर्दों वाली कोई बात रह नहीं जाती, स्किन उसकी नहीं आ जाती है, वो मर्द अंदर से ही ख़त्म हो चुका होता है। वो हीट जो है ना उसका मर्दी वो तुखम मार देती है उस बंदे का ना, उसको जो है समझ लेकर नमर्द कर देती है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना किसी बंदे को भी कैद ना करवाए। अगर कोई कैदी हो जाए तो अल्लाह ताला की ज़ात उसकी मुशक्क़त लंगर पर ना डलवाए। लंगर नहीं, ये मुकाम इबरत है। मेरे नौजवानों को चाहिए कि जेल में जाने वाले हर काम से इज्तनाब करें। जेल अच्छी चीज़ें हैं, जेल वो चीज़ है, खुदा ना हास्ता अगर आपको जेल जाना पड़ गया ना तो मेरियां गल्लां याद करेंगे, फिर मैं तेन याद आवांगा। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।